मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। शिवराज सिंह जी चौहान का मुंह बहुत चलता है। सभा में खड़े हैं आप, हाँ। गढ़ में खड़े हैं आप, उतनी में, और उन्हीं की बुराई करते हैं। गढ़ किसी टाइम पे हुआ करता है, गढ़ ढहने वाला है। अब ये ढहने का समय 2 महीने बाहर मिल रहा है वो झंडे दे दिए बीजेपी के, हाँ। सदस्यता दिला दी, अंगोछा डालकर नारे लगाओ, बस ये युवाओं के लिए हुआ है। अच्छा। इस बार मामा जी ये घर आएंगे, चाहे मम्मी को राखी बांधो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब परिवर्तन बदलाव। कमाई बढ़ेगी, वैसे महंगाई भी बढ़ती आपकी कितनी कमाई बढ़ी? जैसे मैं पहले 5,000 मिलते थे, मेरे को 10,000 मिल रहा है काम करना। जो मामा ने जो घोषणा करी वो पूरी तरह से निभाए। कौन सी घोषणा करी? हाँ। कौन सी घोषणा करी? घोषणा करी ये दारू सस्ती कर मिलेगी सब लोगों को। आज भी वो ये अपना 2000 का नोट 10 साल नहीं चला पाए, वो 70 साल का विकास की बात कर रहा है। ये अपना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुबह से झूठ देने की ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ नहीं करते वो लोग, झूठ बोलते हैं। कौन से मामा थे? हाँ, और ये वाले मामा तो अच्छे हैं। ये मामा नहीं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की जिस विधानसभा पर हूँ, ये विधानसभा लगती है बुधनी, और यहाँ की एक खास बात मैं बता देती हूँ कि हाल में जो मुख्यमंत्री है यानी कि शिवराज सिंह चौहान का ये गढ़ माना जाता है, ये उन्हीं की विधानसभा मानी जाती है बुधनी। और यहीं पर जो है माहौल आखिरकार पूछेंगे कि यहाँ की जनता में किस प्रकार की समस्या है, यहाँ की जनता के मन में क्या है। वो मन की बात जो है वो आप तक पहुंचेगी कि ये इस विधानसभा के लोगों की मन की बात। शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है बुधनी, और उसी गढ़ में आज हम खड़े हैं और यहाँ से सबसे जो है वो बातचीत एक बार कर लेते हैं। जनता जो है अब हमारे साथ जुड़ चुकी है, इसी के साथ जो है शुरुआत करते हैं। और भैया, खेल जो है वो जबरदस्त होने वाला है, अब जो है वो मजा आने वाला है इस चुनाव में। तो ठीक है, देखते रहेगा आगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का गढ़, एक उनकी विधानसभा, और क्या यहाँ पर काम हुआ है? क्या मतलब मामा जी ने सब कुछ बढ़िया किया है, नहीं किया? देखिए, 18 साल में शिवराज सिंह चौहान साहब की इस विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ। अगर यहाँ एक बिल्डिंगें बनाएंगे तो कॉलेज बना तो प्रोफेसर नहीं है, स्कूल बना तो टीचर नहीं है। अपनी विधानसभा में काम नहीं कर पाए मामा जी। वो बताना चाहता हूँ, मैं तथ्य में भी नागरिक हूँ यहाँ का। ये यहाँ पर सिविल अस्पताल है नसरुल्लागंज में, वहाँ पर हड्डी का डॉक्टर नहीं है आज भी। ऐसी विषम परिस्थिति है शिवराज सिंह जी की विधानसभा में। तो क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है कि इस बार क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए या जो है ठीक है? क्या है? बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। बिल्कुल किसको चाहते हैं बदलाव चाहती, कांग्रेस की सरकार लाना चाहती, कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती। कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हो गया। कांग्रेस ये आपके कहने से नहीं होता, कांग्रेस ये सरकार बीजेपी की कहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुबह से झूठ देने की ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ नहीं करते वो लोग, झूठ बोलते हैं। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता तो हिमाचल में सरकार नहीं बनती, राजस्थान में सरकार नहीं बनती, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनती। यहाँ से टक्कर लड़ रही है कांग्रेस, शिवराज सिंह चौहान के टक्कर में खड़ी है, तो भाई मुश्किल है थोड़ा सा, ये बात तो मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, इस देश में ज्योतिराज सिंधिया चुनाव हारे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, चुनाव जनता वोट डालती वो जीतता। प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है, प्रजातंत्र में जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। तो यहाँ की जनता, इस बार जनता ने यहाँ की ये सोचा है कि बदलाव होगा। पहली बात तो हमारे पास जो खबर है कि शिवराज सिंह डर गए, पूछ रहे हैं बार बार सभा में, पूछ रहे हैं बहन जी, अभी लाड़कों में सभा थी, सब जनता से मामा जी से थोड़ा बहुत प्रेम है या नहीं है? खत्म हो गया सब? मामा से रिश्तेदारी है, चाय पिए घर आए बेटे, लेकिन प्रजा वोट का मामला नहीं रहेगा इस बार। अच्छा। इस बार मामा जी ये घर आएंगे, चाहे मम्मी को राखी बांधो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब परिवर्तन बदलाव चाहिए। इतना काम किया। देखिए, लाडली बहना योजना में हर तरफ देख रही थी कि लाडली बहना योजना के नाम पर जो है 1000 रुपए जो है मिल रहे हैं, 3000 तक अभी मिल सकते हैं। आपकी बेटियों को मिल रहे हैं, आपकी बहनों को मिल रहे हैं, तो खुश नहीं है? तो मुझे नहीं, मैं बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहन को 1000 रुपए दे दिए और जीजा जी से बिजली बिल के नाम पे 5000 ले लिए। तो जब दिक्कत है ना, बहन खुश है, जीजा खुश नहीं है? जीजा परेशान है। अच्छा। जीजा परेशान है। जब जीजा को पैसा नहीं मिलेगा तो जीजा परेशान है। जीजा 5000 का बिल दे रहा है, 1200 रुपए गैस की टंकी ले रहा है। इस साल से विकास ही नहीं हुआ है, विकास ही नहीं विकास नहीं हुआ है। हो रहा है। नाली बेच 18 साल से मामा कहाँ गया था? 18 साल से मामा कहाँ गया था? विकास की गंगा बह रही है, नाली अब ये तो वोट के लिए विकास की गंगा बह रही है। बस स्टैंड खुदा पड़ा है आपके सामने, बस स्टैंड है। तो यहाँ तो आते होंगे शिवराज जी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान साहब के, यहाँ कब आए थे आखिरी बार? आपने कब देखे? शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ दिन पहले लाड़कोई विधानसभा में लाड़कोई आए थे, 4-5 दिन पहले। क्या कह कर गए कि भैया आपकी बार तो अमेरिका बना देंगे? वो कह के गए थे कि आप बोलो तो लड़ूं, नहीं तो नहीं लड़ूं, ऐसा नहीं आप मुझे हरा दे, ये कह के गए। ये मीडिया में भी चला मैडम, मीडिया में भी चला है। उन्होंने तो ये तक कहा कि मेरा जाने का वक्त है आपकी बार, है ना? तो हमने भी बोल दिया जाओ राम राम कर दिया हमने उनसे। कोई और आएगा उनकी जगह, चेहरा नया होगा भाजपा जो भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का ये अंतिम साल है, अंतिम वक्त है उनका। मध्य प्रदेश से सरकार जा रही है, बिल्कुल जा रही है। यहाँ का विकास कैसे
कैसे गिनवाएंगे आप? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या विकास मान सकते हैं? 50% भ्रष्टाचार करा है यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। 50% भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। विधानसभा में खड़े हैं आप, हाँ, गढ़ में खड़े हैं आप, उतनी में, और उन्हीं की बुराई करते हैं। गढ़ किसी टाइम पे हुआ करता है, गढ़ ढहने वाला है। अब ये ढहने का समय 2 महीने इंतजार करिए। यहाँ पर कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। क्या कारण है इतना आक्रोश, गुस्सा क्यों है? पब्लिक के अंदर गुस्सा, विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है। काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भ्रष्टाचार किया है, झूठी घोषणा है। विदेशों तक, और आपको विकास नहीं दिख रहा। कहाँ के विदेशों में डंके बज रहा है? झूठ का पुलिंदा है वहाँ पर। यहाँ पर आप क्षेत्र के अंदर घूमकर तो देखिए, घुटने गड्ढे वाली सड़कें हैं यहाँ पर। सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों का काम हुआ ही नहीं है। सड़कों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। डामर के ऊपर कांक्रीट और कांक्रीट के ऊपर डामर हुआ है। यहाँ पर जिस जगह खड़ी हुई है डामर था, इसके ऊपर कांक्रीट हुआ है। कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस क्या कर लेगी? कांग्रेस काम करेगी, विकास करेगी। ये अपना जो है 15 साल देख लिया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं हटा दो, ऐसे कैसे? ये अपना 2000 का नोट 10 साल नहीं चला पाए, वो 70 साल का विकास की बात कर रहा है। ये अपना खुद का 2000 का नोट 10 साल नहीं चला पाए और ये 70 साल के हिसाब की बात कर रहा है। नोट चलाना और देश चलाने में फर्क है। देश तो चला रहे हैं ना बढ़िया तरीके से। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत अंतर है। शिवराज सिंह जी चौहान का मुंह बहुत चलता है। कौन मुंह चला रहा है? झूठी घोषणाएं कर रहा है। नारियल जेब के अंदर रखा हुआ है। एक झूठी घोषणा बता दो आप। नसरुल्लाह को जिला बनाने की बात थी, वो नहीं हो पाया। यहाँ पर मेडिकल की बात थी, वो नहीं हो पाया। यहाँ पर कितने कॉलेज है मेडिकल के? कितने अस्पताल है, कितने कॉलेज है? आयुष्मान योजना है, आवास योजना है, ये फेल है या कुछ हुआ है यहाँ पर? ये सब फेल है, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। देखो आपकी बार मौका दो। देखो चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगाए कि 450 रुपए में गैस रिफिल होएगी, करवाएंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, 500 रुपए के अंदर सिलेंडर देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि लाडली बहनों को, तो सबको, भाइयों और बहनों को सबको 500 रुपए के अंदर सिलेंडर दिया जाए। ये कांग्रेस जो है ना, लाडली बहना जो शिवराज सिंह ने लाया ना, ये नारी सम्मान योजना करे कमलनाथ जी की। कहते हैं भाई महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी होगी। अब पॉकेट आपकी कितनी बढ़ गई 15 साल में? पिछले चलो 5 साल का बता दो। 10 साल पहले सोयाबीन 4000 रुपए कुंटल बिकता था। आज 10 साल बाद भी सोयाबीन 3500 रुपए कुंटल बिक रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के क्षेत्र के अंदर किसानों को लूटा जा रहा है खाद बीज के नाम के ऊपर। नकली खाद और किसानों के लिए कुछ, आप किसान है यानी? हाँ, किसान हूँ मैं। किसानों के लिए तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि भैया हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज तक पहुंच गए। किसान इतना कर्जे के अंदर है कि बता नहीं सकते। यहाँ पर पूरे माफ भी तो किया है, कर्जा माफ नहीं किया। किसान, कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है यहाँ पर। और शिवराज सिंह जी चौहान के भाई रोहित चौहान का और कमल पटेल कृषि मंत्री की वाइफ रेखा पटेल का भी यहाँ पर कर्जा माफ हुआ है। मतलब सोच लिया जनता ने कि बदलाव करेंगे। शिवराज सिंह को जेल भेज के रहेंगे। अरे जेल क्यों भेज रहे हैं? शिवराज सिंह का गांव का नाम है जेल। जो रिश्ता किसान का जो रिश्ता किसान का गोला पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिश्ता किसान का खेत से है, वही रिश्ता शिवराज सिंह का रेत से है। रेत से शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा को खोखला करा है। मां नर्मदा का शराब ही शिवराज सिंह को जेल भेज के रहेगा। अच्छा, ये तो कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, हटने वाले तो है नहीं, आएंगे तो हम। मैं आपको बोलना ठीक है, मोदी जी आकर चले गए मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री आ गए, इतने सारे वादे कर गए, तो थोड़ा सा तो आप मीडिया की जानकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही मोदी थे जो पश्चिम बंगाल में गए, यही वही मोदी थे हिमाचल प्रदेश गए, यही वही मोदी थे कर्नाटक गए। जनता ने इनको सबक सिखा दिया है भ्रष्टाचारियों को। मतलब कर्नाटक और हिमाचल क्या जीत गए? आपके सपने बड़े हो गए यानी। हमारे सपने को जनता सोच रही है बदलाव। जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार की सरकार खत्म हो। नसरुल्लागंज में थाने और तहसील में किसानों को काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, इतनी परेशानी है यहाँ पर। और तिलकधारी पंडित जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक चल रहा है। परिवर्तन होगा, क्या होगा इसमें? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे। नहीं होगा? नहीं होगा। शिवराज जी आएंगे? शिवराज जी आएंगे। ऐसा क्यों? चलिए आगे आ जाइए भैया, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है थोड़ा सा। क्यों, मतलब ये एक सेकंड, इन्होंने इतनी सारी खामियां बता दी, तो खूबियां क्या है वो आप ही बता दो। बहुत काम करा शिवराज जी ने यहाँ पे। बताइए एक बार, आज इनकी गलतफहमी को दूर मिटाइए। रोड का काम करा यहाँ पे। रोड का काम किया? बिल्कुल किया है। हाँ, चमचमा दी रोड एकदम। बिल्कुल चमचमा दी है। गाँव में रोड करवा दी है। और आपको क्या मिला? आपका कितना विकास हुआ? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि मिल रही है? मिल रही है। 2000 रुपए अभी डाले हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। नहीं आ रहे खाते में? नहीं आ रहा है खाते के अंदर। आप रोड की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कौन से रोड से आई है? सीओ रोड से आई है कि खाते गाँव? इंदौर रोड कौन ये जो आप ही के गाँव के हैं? सीओ रोड अभी काम चल रहा है। 40 की स्पीड में गाड़ी नहीं चलती। बन चुका है। 4-5 किलोमीटर का ही बचा है। आपको किसान सम्मान निधि योजना मिल रही है? लाडली उसमें मिल रहा है। उसमें आपका काम चल जा रहा है? लाडली बहना, चलिए आप कह रहे हैं
अभी 2 महीने पहले लाडली बहना आई है, वापस जीत गए तो गारंटी देते हैं कि वो चालू रहेगी, मतलब उसके बाद भी चालू रहेगी। बिल्कुल मामा जी देंगे, मामा जी पे विश्वास है। मामा जी पर विश्वास है। सुन देखिए लीजिए, एक भाई भाबू के आप भोपाल इंदौर रोड देख लीजिए आप। अभी आप चल के जाना यहीं के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं चमचमाई हुई रोड है। हाँ। सुनिए मैडम, ये भाई बोल रहे सम्मान निधि खाद का रेट पूछ लीजिए भाई से, बीज का रेट पूछ लीजिए। कमाई कितनी, समय पे महंगाई तो बढ़ती रहती महंगाई है। बढ़ती है तो कमाई कितनी बढ़, अरे भैया रुक जाओ। हाँ, कमाई कितनी बढ़ रही है अगर महंगाई बढ़ रही है? पहले कम थी, अब कितनी कमाई हो? अब बढ़ी है। जैसे मैं कमाई बढ़ेगी वैसे महंगाई भी बढ़ती आपकी है। कितनी कमाई बढ़ी? जैसे मैं पहले 5,000 मिलते थे, मेरे को 10,000 मिल रहा है काम डबल करने। हो गई। बिल्कुल, मतलब महंगाई भी डबल। ऐसा कौन सा काम है? मैं काम कर रहा हूँ दुकान पे। हाँ, आप नसरुल लगाने में भैया दुकान पे काम करते हैं, ऐसी दुकान है जिसमें 8-10 हजार रुपए से ज्यादा कोई तनख्वाह देता है क्या भैया नसरुल लगाने में? मेरे को दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं। इसको भाई को 10 अच्छा, भैया कह रहे हैं। 10,000 मिल भी रहा है? मिल रहा है। 10,000 में गुजारा हो रहा है आपका? हाँ हो रहा है। गैस की टंकी कितने में लेते हो आप? मेरे यहाँ गैस की टंकी, गैस वो है गोबर गैस है मेरे यहाँ, वह भी बनवाया है वो भी, और उसके पैसे भी मिले हैं। मिले हैं पैसे? मिले। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैडम, आप तो खुद जानती हैं, आपके घर में रसोई है, आपको तेल का, शक्कर का, सबका राशन का रेट। आपके ही साथी खड़े हुए भाई हैं। झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कुछ कर पाऊंगा? आप पर विश्वास करो, इन पर विश्वास करो। आप खुद अपने आप पे विश्वास करो। मध्य प्रदेश में बहुत चिल्ला रहे हैं भाई, इतनी देर से देख रही हूँ। विकास नहीं हुआ, विकास अरे रुको भाई, नाली की कंडीशन देखो, 18 साल से सीएम है, नालियों की स्थिति देखो जाके, घर के ऊपर से पानी निकल जाता है। सफल हुई या नहीं हुई? सरकार तो सफल नहीं हुई, अब किसको ला रहे हैं फिर? अब जो भी आ जाए कोई आ जाए, भाजपा ही आ जाए, चाहे शिवराज सिंह चौहान नहीं लाए। आएगी, भाजपा नहीं आएगी। मतलब ऐसी क्या नफरत है आपको? हो गई नफरत, काम नहीं किया, काम नहीं किया। भैया कह रहे इतना सब दे दिया यार, थोड़ी सी तो मतलब वो लालची है, आपके मामा है, आपको कुछ नहीं करा है। अरे यार, जिसको पैसा चाहिए वो लालची है, वो जिसको आपके विकास मामा चाहिए। है, इन बच्चों के मामा है भैया। बीजेपी के आ बताओ। बच्चों के मामा हमारे नहीं है। एक मामा तो उसमें थे, क्या करें, वो कंस मामा थे, हाँ, और ये वाले मामा तो अच्छे हैं। ये मामा नहीं। कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद। जी हाँ। अच्छा, चलिए देखिए, मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद। नाम बताना मामा का क्या है? शिवराज चौहान। अच्छा, कमलनाथ, है? कमलनाथ मामा का नाम, नया मामा चुन लिया हमने। नए मामा बदल रहे हैं? जी। नए मामा बना रहे हैं? हाँ। रोड की बात जी मैं आ रहा हूँ। मैं कंडक्टरी करता हूँ, मैं 15 साल कंडक्टरी करते करते हो गए हैं। मैं कन्नौज तक जाता हूँ, यहाँ से बैठ के 8:15 बजे निकलती मेरी गाड़ी, तो कन्नौज तक भैया रोड ऐसा है कि यही सोचता हूँ भैया कन्नौज कब पहुँचूंगा मैं। पहुंच जाते हैं या फिर नहीं? पहुँचते हैं मैडम ऐसे ही, तब गाड़ी सवारी पूछती है भैया कब पहुँचेंगे, गड्ढे इतने लगते बेचारे पेट दुखते भैया कैसे पहुँचेंगे अब। ये रोड है भैया शिवराज सिंह क्या है? चाहते क्या है? ये रोड का विकास तो करो, ये रोड कितना अपना रोड ये बना लोग हुआ कहते हैं, ये लोग कहते हैं कपड़ों से पहचान लिया जाए। आप तो एक बार, आप तो ठाट बाट लग रहे हैं आपके तो भैया। है। मैं कहता हूँ रोड है ही नहीं ना, रोड की कह रहा हूँ मैं तो आपसे। रोड के अलावा आपका भी तो कुछ विकास हुआ? क्या विकास हुआ कुछ नहीं है? हुआ। मेरा 10 एकड़ में 5 कुंटल सोयाबीन हुआ है मेरा। मतलब जब शिवराज सिंह चौहान, विकास हुआ है। जब शिवराज सिंह चौहान अपनी मेरा तो मुआवजा ही नहीं आया। अपनी विधानसभा में काम नहीं कर पाए तो आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या ही काम किया? नहीं होगा ना, विकास ही नहीं हुआ ना मैम। नहीं हुआ है। फसल बीमा ही नहीं आया ना मेरे तो। मैं कहता हूँ 10 एकड़ में 5 कुंटल सोयाबीन मेरे हुए हैं अभी, और मैंने 3200 का रेट में यहाँ बेचा है सोयाबीन। पिछली बार की राजनीति देख ली किस प्रकार की हुई थी? हमें वोट नहीं देना मैडम किसी को भी, हम तो कमलनाथ। पिछली बार जो हुआ था इस राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या वो इस बार कहीं ना कहीं असर डालेगी? क्यों नहीं डालेगी? कि कांग्रेस की जीत हुई थी और आपको सब कुछ पता है कि क्या यहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक व्यापम घोटाला भी यहाँ पर बोला जाता है, कुछ है नॉलेज उसके बारे में? तो सबको मालूम है ना क्या हुआ था, मर्डर हुआ था सही भोपाल में, कितने लोग मरे, बहुत सारे लोग मरे थे उसमें तो। सब सीएम साहब करवाते और क्या बेटे। युवाओं के लिए क्या किया है यहाँ पर, ये बताइए। रोजगार मिल रहा है यहाँ पर? लोगों को झंडे दे दिए बीजेपी के, हाँ। सदस्यता दिला दी, अंगोछा डालकर नारे लगाओ, बस ये युवाओं के लिए हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए। कुछ नहीं और दिया। मेरे मित्र अभी रोड की बात कर रहे थे, रोड जाकर मेरा गांव है निमना गांव, सेमल पानी से नसुल लगन से सेमल पानी तक जो रोड बना है उसकी हालत देख लो। 1 साल के अंदर उसमें इतनी 4-4 इंच की दरारें पड़ गई है। जो 22 करोड़ की लागत लगी उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ। उसमें अभी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। हम ट्रैक्टर लेके आते हैं मैडम तो 1 घंटा लगता है आने में। देखिए, सबसे मेन है, सबसे जो अहम रोल है वो है युवाओं का, यूथ का। ठीक है, अब आप लोग भी वोट डालेंगे, कौन अगर बटन दबाएंगे तो दिमाग में मुद्दा क्या रहेगा?
मुद्दा यही रहेगा कि सभी लोगों का काम हो और भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस में है। नहीं, भ्रष्टाचार कांग्रेस 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही है और उसमें देखिए जाके कि क्या 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 काम हुआ। यहाँ लोगों के FIR गलत हुआ होगा तभी तो 15 साल इनको चुन लिया जी। कुछ गलत हुआ होगा कांग्रेस की सरकार में, तभी तो ये टिके हैं इतने सालों तक। कहाँ टिके हैं? ये तो खरीद फरोख्त के सरकार बने। अब की बार जनता ने 5 साल पहले ही निपटा दिया था। ये तो खरीद फरोख्त करके बन गई सरकार। ऐसा दोबारा भी हो सकता है? नहीं, अब नहीं होगा। आप कमलनाथ जी ने ऐसे खरीदारों को, जो बिकने वाले लोग हैं, उनको टिकट ही नहीं देंगे कमलनाथ। अच्छा, हाँ। चलिए, मतलब बदलाव का जो है पूरा माहौल यहाँ पर है। सीधी सीधी बात ये है। कमलनाथ जी ने हमारे यहाँ जगह इतने साल से 20 साल से। आपके तो बढ़िया हाल लग रहे हैं, सफेद कुर्ता एकदम, एक निशान नहीं है इस पर। 20 साल से स्कूल पापा थे, हमारे नदी के रोड नहीं क्या बने। करते हैं आप? मैं किसानी करता हूँ। खेती करते हैं जी। कुर्ता क्यों पहन कर आए हैं सफेद? अब आ गए लग रहा है राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों उनके लिए लड़ रहा हूँ। मजदूरी कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर मजदूरी 200-250 रुपए और महंगा ज्यादा। 200-250 या 400-500? नहीं, 500 नहीं चल रही है मैडम, 500 तो नहीं बना देते हैं। 18 साल में शिवराज जी ने सब कुछ दिया, उनके पास पड़ोस वालों को लाल बत्ती दी, सब कुछ दिया। नसरुल्लागंज की पब्लिक को एक ही विकास कर देते 18 साल में, एक नसरुल्लागंज को जिला बना देते। जिला की घोषणा जो जिले की समिति जो बनी थी उनको इतने धमका दिया। मध्य प्रदेश की बात तो बाद में होगी, पहले ये बताइए उनकी खुद की विधानसभा में वो सफल हुए या नहीं हुए? उनकी खुद के लिए तो खुद सफल हुए, खुद के लिए बहुत अच्छे सफल हुए। विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सफल है या नहीं? ठीक है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए सफल हुए, उनसे जो चिपके रहे वो सब सफल हुए। जो दूर बाहर रहे, मेरा लड़का 26 साल का विकलांग है, उसका अभी निराश्रित पेंशन का फार्म नहीं भरा गया। मेरा लड़का खुद का 26 साल का है, वो 26 साल के लड़के का 2 बार मैंने वो बनवा लिया, विकलांग सर्टिफिकेट मेरे पास रखा है। वो उसका जो है वो नहीं बना अभी तक। निराश्रित पेंशन 600 रुपए महीने वाली पेंशन नहीं मिल रही है। सिर्फ उनसे चिपको जो भ्रष्ट नेता हैं वो ही सक्सेस हैं, बाकी कोई सक्सेस रही है यहाँ पर। मामा ने घोषणा करी थी मंच से, पूरे मध्य प्रदेश में हाथे बंद कराए जाएंगे, दारू सस्ती कराई जाएगी। आज भी सस्ती चाहिए क्या आपको? मामा ने बोला, मामा ने, हम लोग नहीं पीते, मामा ने बोला कहने लगे है कि सस्ती आज। आपको ये दुख है कि दारू सस्ती होनी चाहिए, तो मामा ने क्यों बोला? तो आपको यही मुद्दा दिखा? जो मामा मतलब कल एक सेकंड, मतलब कल को वो एक पे एक मुफ्त दे देंगे तो आप तो सीधा सीधा वोट डाल देंगे? एक मुफ्त नहीं चाहिए। मैं खुद एक ही दारू के ठेके के सामने रहता हूँ, बाकी कई लोगों को देखता हूँ, पर मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। पर मामा ने कसम खा के बताओ। कसम खा के क्या है। और आप चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, पूरे नगर के पूरे लोग निकलते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ये इसकी जरूरत थी क्या यहाँ पे? बताओ मेरे को आप, ये स्टेट जरूरत थी क्या इसकी? उनको चाहिए दारू, आप बात कर रहे हैं विकास की। पूरे नगर के लोग निकलते हैं उस रास्ते से, उससे बात करो। पूरे नगर के लोग उस रास्ते से निकलते हैं। अभी क्या चाहते हैं ये बताओ? रोड बनाना चाहते हैं कि रोड बनवाई जाए, और क्या चाहते हैं? वो नाली बनवाई जाए, और क्या चाहते और जो मामा ने जो घोषणा करी वो पूरी तरह से निभाए। कौन सी घोषणा करी? हाँ, कौन सी घोषणा करी? घोषणा करी ये दारू सस्ती कर मिलेगी सब लोगों को। आज भी वही है, वही बरकरार चल रहा है, वही बरकरार चल रहा है। मतलब है कि 60 रुपए के 75 रुपए में क्वार्टर बिक रहा है, 110 में बिक रहा है। सबसे पहले तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। शिवराज सिंह मामा जी ने दारू व्यवस्था फ्री कर दी है। गाय की सेवा नहीं हो रही है ना गाँव पे, गाय की सेवा नहीं हो रही। वो जो मजदूर आदमी जाता है, कभी अंगूठा नहीं आ रहा तो कभी कहाँ नहीं आ रहे हैं ना। जब सोसाइटी में नंबर लगते गरीब लोगों को भोजन नहीं मिलता है, वो बड़े बड़े आदमी गुलाब जामुन खाते हैं ना। गौशाला वगैरह नहीं है यहाँ? कौन भर्जी है? भाजपा एक तरीके से बोलती है कि हमने गौ रक्षा करते हैं। रक्षा कौन बताता है? साले जो फर्जी है, बियर दारू पीते हैं, गौ सेवा को बदनाम करते हो, बहु बेटियों को इज्जत उछालते हैं ना। कैसी बात करते हो? कौन ने क्या है भैया? बातें क्या है कि सबसे पहले दारू बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, मांग रहे हैं, बंद कर रहे हैं। चलिए